राम राम भैया दीदी, आप सभी का हमार नमस्ते। हमरे यूट्यूब चैनल म्यूजिक विद पूनम में एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत बा। आज हम पुनः उपस्थित भई औसानी मैया के एक बहुते सुंदर कथा लेके। ई कथा औसानी मैया बहू और बिल्ली पे आधारित बा। तो आप लोग कथा ध्यान पूर्वक सुने और कमेंट करके बतावें कथा कैसन लाग। अगर अच्छी लागे तो एक लाइक जरूर कर दी है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। चैनल अभी न सब्सक्राइब किए हो तो चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के बटन दबा दी है, जौने से कि कौनो नया वीडियो आवे तो ओकर नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुंचे। ऐसे ही अपन स्नेह सहयोग आशीर्वाद अपने बहन पे बनाए रखें, यही उम्मीद के साथ कथा प्रारंभ हो जात बा। तो एक बार सब मिल के जयकारा लगावा, और सानी मैया की जय, शीतला मैया की जय, दुर्गा मैया की जय। एक ठे गांव में एक जनी बूढ़ी अम्मा रहत रही। तो बूढ़ी अम्मा के एक ठो बेटवा रहा, और बेटवा उनके धीरे धीरे सयान हो गए। जब बेटवा सयान हो गए तो भाई ओकर शादी ब्याह कई दी। ब्याह की तो घरे में एक ठे उनके पतोह आई गए। तो पतोह तो भाई उनके बहुत अच्छी रही, बहुत सेवा पानी करत रही, बूढ़ा के सब कुछ करत रही, घरे के पूरा काम धाम सब करत रही, झाड़ू बहारू सब करत रही। लेकिन ओकरे अंदर सिर्फ एक अवगुण रहा। अवगुण ई रहा कि बहुत लालची रही, जौन चीज खाए पिए के लालची रही। जौन चीज ओका पसंद आई जाए तो ओका चुराए के खाए लेत रही। तो ओका दूधे के मलाई बहुत पसंद रहा पतोहिया का। और जौन दूध एकदम खूब औट जाए, कचरी में धई जाए, और ओकरे बाद जब वो औट जात रहा तो जब वो खूब मोट के मलाई लाल के पर जात रही तो वो उनका बड़ी निक लागत रही। तो भाई अपने नैहर में रहत रहा तो महतारी रही अपन लय दई के मांग के खाई लेत रही। लेकिन अब ससुरे में आई तो उनके संकोच लागत रहा कि अब रोज रोज वो बूढ़ा से मांगब कि मलाई हमें दे दा खाए के। तो बूढ़ा जौन है कहीं कुल मलैया तुहिन खाए ले जात हो तो घी भी कैसे बने, और का पता दें कि न दें, हमें कहीं बड़ी ललची यही नहीं। यही कुल के नाते हुए का करें कि बूढ़ा भाई जब गाय वो लगाए लें और दूध अपन जौन जरूरत रहे ओका खर्च कर दें, अपन चाय पानी जौन भी बनाए, ओकरे बाद दूध जौन बचे ढेर के दूध उनके गाय देत रही। तो जौन दूध बचे ओका कछरी में कई के धई दें दूध गरा में, जहाँ दूध दूध खौलाई जात तो गाँव में पहले ऐसे होत रहा। गैस पे थोड़ो दूध खौलाई जात रहा, चूल्हा अपना खौलाई जात रहा। ऐसे बना रहत रहा गड्ढा, वही गड्ढा में कंडी वंडी डाल के और वही में आग बनाई के वही पे धई दीन जात रहा। और धीरे 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 दूध आपन खौलत रहा, अपन होत रहा 2-3-4 घंटा में। और जब बढ़िया से हुई जात रहा, पक जात रहा, तो खूब लाल के मोट के ऊपर मलाई पड़ जात रही। तो पतोहियो देखें तो बहुत ललची हैं। तो शुरू में तो 1 दिन 2 दिन 4 दिन देखी अपन मन में सोच के रह गई ना कुछ कहीं। तो एक दिन सोची कि लावा हम धीरे से ही मसे मलैया निकाल के खाए ले, का बूढ़ा देखा थई हम का जनिए हम खाए है। तो वह का करें, उनके लालच के मारा एकदम रह ना जात रहा, उनके लार टपके ला गए। तो वह अपन जाए चम्मचे से निकाल के कटोरिया में लेके और धीरे से लेके चली जाए अपने कमरा में, ठंडवाई को का खाए ले और खाए के अपन चुपचाप से रहे। तो बूढ़ा 1 दिन देखी, 2 दिन देखी, 3 दिन देखी, रोज देखे तो हमें मलइये न रहे भाई। जब तक पतोह नाय रही तब तक बूढ़ा खूब अपन घी बनवत रही, माठा मारत भाई। जब उमा मलाई रहत रही, दही जौन जमावत रही तो मारे घी होत रहा, मक्खन होत रहा तो घी बनावत रही। और जब से पतोह है और 2-4 दिन तो सही रहा, ओकरे बाद से देखत हई कि जब हम मट्ठा मारी थे और जब हम एमा देखी थे दूधे में तो मलइये ना रहा, मलैया जात कहाँ। तो लेकिन सोची अब घर में पतोहिये ही रहत है, अब एका अगर हमें कही तक मलैया कहाँ जात है तो फिर पतोहिया बने मन में सोचे कि हमका चोरी लगावत हई। अब एक चीज ये रहा बेटा उगो ना रहा, बेटवा परदेश कमाएगा रहा उनकर। तब ये सोचत रही कि अभी हमारे न भरोसे बाय कह पतिव नाय बाटे न भाई, हमार बेटवो नाई न और अपन नैहर छोड़ के आए, महतारी बाप छोड़ के आए बा, अगर हम ऐसा कुछ कही थे तो पतोहे के मने में दुख होए। बूढ़ा बहुत समझदार रहे, तहे नाते से बूढ़ा बेचारो कुछ कहबे न करें। तो ऐसे ऐसे सोचे होई गए होए भाई, का पता कम खौला हो या कोनो बात रही हो, मलाई न पड़ी हो भाई। तो धीरे धीरे ऐसे 1 महीना का समय बीत गए। और जब 1 महीना का समय बीत गया, रोज की है प्रक्रिया रही, रोज उनके दूध में मलाई खत्म हुई जाए। तो समझी ना पावत रही कि कैसे का भक मलाई कहाँ गए। तब उनसे जब एकदम आजी जाई गई कि तनिको घी ना निकलत बाय, और न पूजा पाठ के घी मिलत बा, न खाए पिए के घी मिलत बा, ना उनके घरे मालमगंज घी गांजा रहत रहा। खाबो करें पीबो करें पूजो पाठ करें, ओकरे बाद बचो रहा जे मांगे जाचे उग दे देत रही।
लेकिन अब जब मलइये ना रही जात रही पतोहियो उकाई लेत रही तो घी बेचारो कहाँ से बनवाए। और उनके घरे में एक ठो बिल्ली बहुत आवत जात रही, एक्के बिल्ली रही, वो अक्सर आवे जाए वहीं बैठे घरे में, जोन कुछ दई दे। बूढ़ा लगभग पालतू बिल्ली रही, तो बूढ़ा जोन कुछ बोका दई देत रही खाए पी के, वही मुँह अपन संतोष करत रही, यहर वहर उ पंजा नाय मारत रही। तो एक दिन कैसे बात है कि बिल्लियों वहीं बैठी रही और पतोहियो जोन है निकारी हमें मलाई, और मलाई निकाल के कटोरिया में लेके गई अपने कमरा में खाई और खाए के अपन चली आई। तो वही दिन का बात है कि बूढ़ा पतोहियो से पूछी कहीं कि ए दुल्हन एक ठी बात पूछी, कहीं का अम्मा पूछा। तो कहीं कि पहले दूधवा में बहुत मलाई परत रही, लेकिन ऐसा ही दूधवा में मलाई ना परत, का बात है के का कारण हो सकत है। तो पतोहियो कहीं अब मलाई ना परत अम्मा, अब हम का जानी का है ना परत, या परते होए का पता, घर में ये बिलरिया आवत जात रहा था, वो बिलरिया के जाने खाए लेत होए, यही नाते न पता चलत होए मलैया तो परते होए। तो बूढ़ा कहीं हाँ मलैया तो परते होए जरूर, अब के खाए लेत कैसे समझ में ना आवत बा। पतोहियो कहीं के और खाए ले, घरे में हम हई तू हऊ, आ ओकरे बाद ये बिलार बा, ये बिलरिया खात होए अम्मा, और क्यों ना खात होए। तो बड़े आराम से कह दी। लेकिन उनके जौन बूढ़ा रही अपने मन में सोची आज तक तो बिलरिया कबहू ना मलाई खाए, और हमेशा घर में बिलरिया रहत रही, लेकिन अब बिलरिया कैसे खाए ले, सब बिलरिया खात दूधो कुछ न कुछ गिरावत पंजा मारत ढकेलत जरते खाए न, जब ठंडाए तब खाए, और जब तक ठंडा तब तक फिर हम उठाए ले जाई थे। उनके दिमाग में कुछ शंका गए, लेकिन भाई वह कह ना पाई। वो सोची अब कहा तो का पता परदेश से हमार बेटुआ आवे तो उसे शिकायत लगाए दे पतोहिया। तो जोन अच्छा खासा हमार घर परिवार चलत बा, तनकी भरे के मलाई खाती झगड़ा झंझट होए लागे, बेटो के मन में हमरे लिए दुर्भावना हो जाए कि हमरे मेहरारू के चोरी लगावत हई खाए के। एह नाती है कुल बहुत कुछ सोच के बूढ़ा अपन चुप मार ली ना कुछ कहीं। लेकिन बिलरिया वही समय बैठी रही तबो, और सुनत रही कि खात ही अपुआ ले जाए मलाई, और नाव हमार लगावत हई। तो उ अपने मने में सोचेस कि एकर बदला तो हम लेब जरूर इनसे, चाहे जैसे लेब, और जब समय आए तब हम बदला लेब। उ टोह लगाए रही कि कब समय आवे और कब हम इनसे बदला ले। बहुत जरी रही, बहुत रिसी परी रही उनके पतोहियों के ऊपर। तो एक दिन का है कैसे घूमे टहरे निकली रही बिलार, तो भाई ये घरों में आए बहरो जाए। तो बाहर रही तो ओका पता लाग कि उनके पति जोन परदेश कमाए गए रहन वो लौट के आवत है नु देखेस। और ओकरे बाद देखे सुनका आवत तो उते रह गए गांव में जितना अपन आदमी रहन तब जे देखत रहा मिलत जुलत रहा बातचीत करत अपन धीरे धीरे आवत रहन। तब तक वो दौड़ी दौड़ी गए वहीं पड़ोसी घरे में से एक ठू मर्दाना चप्पल उठा ले आए, और मर्दाना चप्पल एक जोड़ी पूरी उठाए के ले आए के, और पतोहियो के मुहारक लगे धई देस। और पतोहियो दोपहर के समय रहा, उनका पता ही ना रहा कि उनके पति आवत है न, सोचन जाब तो सरप्राइज हुई जाए, सब बहुत खुशी हुई जाए। बिना बताए ही मारा न महतारी जानत रही न मेहरारू जानत रही, क्यों ना जानत रही कि आवत है, बताए उताए ना रहन। तो वह पतोहिया अपन खाना पीना बनाई के खाए पी के अपन गई अपने कमरा में, आराम से लेटी रही, आराम कर ले सांझे कुछ फिर अपन काम में लपटी आप काम करब। तो बिलरिया कुल देखे रही, लय आए कि एक जोड़ी मर्दाना चप्पल उनके मुहारे धई देहस, और धई के अपन उसे सटीक देहस। तो जब आदमियों उनके आयन पति, तो आयन अपने महतारी गहन गोड़ ओढ़ धरन, उनके बाद सोचन की जाई अपने कमरा मेहररुओ से मिली में कमरवे में होए। जब गए कमरा तो कमरा के अगुए देखें कि एक ठू मर्दाना चप्पल निकारा रहा, और मर्दाना चप्पल निकारा रहा तो उनके दिमाग कहूँ घूम गए। वो सोचन कि मर्दाना चप्पल के बा भाई, हम तो घरे है ही ना है, तो और घरे में और क्यों आदमी बाय ना है। तो के मर्दाना चप्पल है निकारा बा, लागत बा कि मेहरारू हमार दुष्टी बा, महतारी हमार सीधी बा, ओका कुछ लते पता ही ना रहा। ये केहू घरे में बोलावा थी, उसे बोला थी बतला थी मिला थी जुला थी, और चप्पल वे देखते भरे मुँह संपाद गए महतारी से कहे लाग तू यहीं घरे में रहा तू, और तू देखती हूँ ना घरे में के आवत बा के जात बा, वह कमरा में हमरे क्यों बाटे, और वहीं जो देखा था ये मर्दाना चप्पल निकारा बा। तो बूढ़ा कहीं अरे भैया कैसे मर्दाना चप्पल निकारा रहे, कबो ऐसे ना बा, उनके अंदर ऐसा कोनो आए भैये ना बा। दुल्हन तो बड़ी अच्छी है, हमार सेवा पाती भी करत थी, घरे में अच्छे से रहा थी, आज तक हम केहू मर्द से उनका बात करत ना देखे, न बहरे गई कबो न घरे में क्यों आए, तो वैसे कैसे हम मान ले। तोरे और मन एक शंका लाग रहा था बूढ़ा ऐस कहीं। तो उन्हों को परिसिया पै के बेटवा कहे तू नहीं पक्ष बोला था, तोहार तनकी सेवा कर दी, चोटी गाँच दी, तोहार गोड़ मीच दी, और तोहार लुगरी धोए दी, तो तू नहीं पक्ष बतला था। अब तोरे सब दोनों जनी घरे में से निकल जा, बहुत जामक बाहर हो गया बेटवा। कहे कि तोरे सब दोनों जनी घरे में से निकल जा, अब तोहरे सबका काम है घरे में ना बाटे।
तो अब वो महतरियो कहीं कि कहाँ जाब हम मेहरुओ का अपन झोंटा पकड़ के अपन निकारस कहे कि जा तू घरे में से निकरा के का तू बोलावा थू के चप्पल यहाँ छुटावा है का मतलब क्यों मर्दा रहा तब एक चप्पल यहाँ छुटावा तोहरे कमरा के बहरे। अब वो दोहाई दे लागी कहीं ना आई हमरे घरे में क्यों ना आया रहा हमरे कमरे में क्यों ना आया रहा और कैसे तू कहा थे उनका भाई बहुत बुरा लागू अपन ऋषि पर ही उनके जब तू अब चरित्र पे लांछन लगाए तो भाई उनका रिस लागे बतिए रही मेरे रुओ का तो न अपन झगड़ा लड़ाई करे लागी। तो कहें झगड़ा लड़ाई करत हो तू जा चप्पल के छुटा हुआ एक मतलब निश्चित रूप से तोहरे कमरा में क्यों आया रहा बुलाए का अपन चप्पल चला गया मर्दाना चप्पल है तो ये नाते से और तोहरे पक्ष एऊ लेते हैं बूढ़ा जो बाटी दोनों जने निकल जा हमरे घरे सब हाथ पकड़ पकड़ दोनों जनी के घरे में से निकाल देहन। अब घरे में से निकाल देहन तो बिलरियो देखी बहुत खुश भाई कहीं कि अब ये से बदला हम जो लई ले बहुत बढ़िया भाई और ये बहुत हमका लगाए रही झूठे मानी लेकिन यह चीज़ के उनका दुखव रहा कि जो बूढ़ा रही हमका खियावत पियावत रही इनके कौनो गलती ना बा लेकिन बेटा वो इन्हों निकाल देने का बुलेरियो बहुत दुख रहा लेकिन अब का करें हमें उनके कौन दोस्त थोड़ो सोचे रही कि इन्हों निकाल देंगे लेकिन उनके खातिर तो बहुत खुश रहेंगे भले इनके साथ है ऐसे भाई। तो फिर बिलरियो घरे में आजादी हो गया अपन भाई और जब अपन दूध माठा जमावे हुए तो अपन जहाँ रहे धरा रहे अपन खाएं पिए और दरवाजा बंद करें कुछ न करें आदमी लोग लापरवाह हो वही करत हैं दूध दुई के ले आवे अपन दूध गरम धई दें खौला करे खौल के ठंडाई जाए ओकरे बाद वो अपन पी लें पेट भर के दो चार बिलार और बोलाई ली अपन घरे में सब जनी खात पियत रही कहाँ बढ़िया बा मजा करते ही हम सब के रोके टोके वाला ना बा इनके पतो ये भलू करे रही है। तो अब हर दोनों जनी जब निकाल दी गई तो अब कहीं अब जाई तो कहाँ जाई तो निकल के गई एक ठू नीम एक पेड़ रहा वहीं पेड़ के नीचे सासो पतो हो बैठ के अपन रोवत ही रही बहुत परेशान रही। तब तक वहीं से एक जनी बूढ़ा माई जात रही और बूढ़ा माई के और ना रही और सानी मैया रही अपन भ्रमण पे निकली रही ई देखे निकली रही देखी कहाँ के दुखी बा के सुखी बा उनके ती काम है कि जे दुखिया बा ओके कष्ट दूर करत ही। तो घूमत घूमत आई उन्हों के लगे कुबरी लेके खड़ी भई कहीं बतावत जे तोरे सब काहे यहाँ रोवत हो और का बात है। तब जोन रही सास पतो दोनों जनी कहीं अरे बूढ़ी माई तू जा जहाँ जात हो का करबू तू अब सोचत रही अब का बताई हमार बेटवा ऐसे लाछन लगाए बा अब बेजती एक सवाल बनाए बतावे चाहत रही। तब फिर वे पूछी कहीं अरे कुछ तो बतावा का पता हम तो हर कुछ मदद कर सकी। जब मदद का नाम सुनी सासो पतो हो तो सारी कहानी बताई दी भाई ऐसे ऐसे बात बा हमार बेटवा बूढ़ा कहीं हमका हमरे पतो है घर से निकाल दे बा अब हम का करी। तब कहीं ऐसा करा कि तू अवसानी मातक दुरदुरिया मान दिया कि जब तोहरे बेटवा की बुद्धि सुधर जाए और तोहरे बेटवा के दिमाग में आई जाए कि तोहार पतो दुश्चरित्र ना बा अच्छी बा और अपने सम्मान मान के साथ लिया ही जाए घरे में तो तू अवसानी मैया के दुरदुरिया चबोबू। तो बूढ़ा कहीं ठीक बा और तुरंत मनौती मान दी कि जब हमार बेटवा की बुद्धि सुधर जाए और जोन गलत फहमी भाव वो दूर हो जाए हमरे पतोहे फिर से अच्छे से माने जाने लागे हमका घरे में बुलाए ले सम्मान के साथ हमरे पतोहे घरे में बुलाए ले ओकर गुस्सा ठंडा हो जाए माता रानी तो हम सास सुहागिन नेवत के तोहार दुरदुरिया चबुआ। अवसानी माता से विनती करे लागी तो अवसानी माता भाई बहुत दयालु हैं खुदे बूढ़ा माई जोन रही वो अवसानी माता रही तो बहुत प्रसन्न भई तो भाई आपन माया हुए दिखाई माया ऐस दिखाई कि उनके जोन बेटवा रहन वहीं कुआं पे नहात रहन और जब कुआं पे नहात रहन तो वहीं बिलरियो जोन रही अपने सखी सहेलिन बिलारिन के बुलाए के अपन खाते पियत रहन के घरे तो खाए कि वह निकली रही वह नहात रहन हुआ। तो वहीं आपस में सब बिलारी लोग बतला दी रही कि कहिन बहिन तू तो गजब की हूँ अब इनका घरे में से निकलवाई दिहू तो एह नाते से घरे में आजादी हुई गे तू खूब खाए के पावत हऊ हमहू सब खूब खाए के पावत हऊ। तो जोन बिलोरिया निकलवाए रही चप्पल वाले आग धरे रही वो कहे तब का हम निकलवाई थोरो हम तो इतना दिन से इनके घरे में रहत रहे और जौन बूढ़ा रहे वो हमका कुछ न कुछ खाए पिए के दई देत रही हम खात पियत रहे लेकिन हम चोरी ना करत रहे। तो इनके जौन पतोहियो रही सारा मलाई अपुआ खाई जात रही दूधे के और जब बूढ़ा पूछी तो हमार नाव लगाई दी कहीं वह बिलरिया खाए हुए वह बिलरिया खात है और हम इतना ईमानदार हम कबो कुछ खावे ना आके है और हमार नाव लगाई दी यही मारा हम ऐसे कहे कि जो इनका घर में से निकाल दें। जब सुने कि उनके आदमी आवत हैं परदेश से तो हम दौड़ी दौड़ी गए बगल वाले घरे में से मर्दाना चप्पल ले आई चलाकी लगाई के उनके मुहारे धई दे। अब वो जानन कि इनके केहू मर्द के साथे संबंध बा यही मारा
घरे से निकाल देहन। और बूढ़ा जब बोली अपने पतोहे कोर से बूढ़क घरे से निकाल देहन, लेकिन बूढ़क भाई कोनो गलती ना रहे, उनका खातिर हमका बहुत पछतावा बा। बूढ़त बड़ी अच्छी रही, लेकिन घुन के साथे गेहूं के साथे घुनो पीसा जात हन, वही हाल बा। पतोहे के इनके गलती और वही के साथे उन्हों परेशानी भोगे के पड़त बा, यही चीज का हमें कष्ट बा। अब वो ऐसे माया माता रानी के कि उनके काने में सारी आवाज जोन बिलारी गए और सब अपने भाषा में बतलात रही, लेकिन सारी भाषा वह समझ गए और समझ गए कि कैसे कैसे का भा रहा है। तो बहुत पछताए लागन कि देखा हम तो किस गलती को जस मार मेहर वो कहत रही नहीं हम गलत ना के है, हमार महतारी कहत रही, लेकिन हम केहू के बात ना माने, दोनों जनी के निकार दे। और वही लागे नहाब छोड़ के निकल गए दोनों जनी खोजे। और माता रानी कैसे कृपा जैसे निकलन खोजे तैसे दोनों जनी सामने वहीं एक ठू बाग रहे वहीं बागी मिल गई। और दोनों जनी मिल गई तो भाई वहाँ गए तो माफी उफी मांगे लागे, सारी बात बताएं, कहे ऐसे ऐसे बिलरिए बतलात रही और हम सुने हैं वो बिलरिए ले आके चप्पलवा धरे रही है, हमका माफ कह दिया। महतारी गोड़े गिर परन मेहरारूस माफी मांगे लागे, वो सब कहीं चला कौनो बात ना तोहार कौन गलती बा। जब ऐसे स्थिति पैदा हो गई रही तो का ये समझे ही रहा भाई हमें तोरो गलती ना है बा, कौनो बात ना बा। लेकिन माता रानी कैसन कृपा कि तू समझ गया कि हाँ पतो दुष्टि ना है बा, बूढ़ा कहीं और सब कुछ तोरे सामने आएगी, सब माता रानी कृपा से भय है। आज एक जनी बूढ़ा आए रही उन्हें कहीं कि अवसानी मैया के मनौती मान दिया तो तोहार सब कुछ ठीक हो जाए, तोहरे बेटवा गलत फहमी दूर हो जाए बेटवा। तो वह आज हम मनौती माने हैं और देखा मनौती ये मानत अवसानी मैया कृपा कह दी और तोहार सारी गलत फहमी दूर कर दी। तो कहन चला कौनो बात ना बा, घरे चला, जैसे अगला बृहस्पतिवार आए तैसे अवसानी माता के दूर दूरिये चबो आए दी हैं। तो सम्मान के साथे सासो पतोहे घरे लिया गए और अच्छे से सब रहे लागेन, जैसे अगला बृहस्पतिवार आए भुलाएन ना, बहुत अच्छे से बहुत विधि विधान से अपन अवसानी मैया के उनके पतोहियो पूजा की दूर दूरिया चबुआई। और ये चीज अपने आप में सुधार ली कि जो निकाल के मलाई उलाई खात रहे, अपने सास से माफी मांगी, कहीं हम लालच करत रहे यही मारा खात रहे। ससुइया कहीं दुल्हन तू हमसे कहे हो तू ही मसे हम दई देवा करी तो का तू खाए ले तू, जैसे हमार बिटिया की तरह तू बाटू तो हम काहे तोहका न दे, तू का करे चोरी करे लागू कहीं, अरे अम्मा हमसे बड़ी भूल हो गई। तो अपन माफी वफी मांगी, जैसे अवसान मैया उनके सब संकट दूर की वैसे सबके दूर करें। एक बार सब प्रेम से बोला अवसान महारानी की जय। राम राम भैया।